बताइए अलका जी, असली जुगलबंदी इधर है, इसीलिए आप जिस पुरजोर तरीके से भाजपा घेर रही है आम आदमी पार्टी को, ये सीएजी को रिपोर्ट में, कांग्रेस दबे सुर में ही क्यों कर पा रही है? फिर मैं प्रियंका कक्कड़ के पास देखा आपने दोबारा भाजपा के नेता को मौका दिया, एक मौका दिया कि दिल्ली की समस्याओं पे बात की उन्होंने नहीं की। जहरीली हवा, यमुना माँ कहते हैं, दूषित पानी, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ बोले सुधांशु जी? नहीं बोले भाजपा के प्रवक्ता। सीए, एनआरसी, शाहीन बाग, बांग्लादेशी घुसपैठी, यही तक घूमेंगे ये, क्योंकि 5 जो मुद्दे दिल्ली के ज्वलंत है, इनमें इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब हो या दिल्ली हो, भाजपा को लोगों ने नकार दिया। 8वां चुनाव है सुधांशु जी, आप जीत कर दिखा दीजिए, सरकार बनाकर दिखा दीजिए। पर अलका जी, अगर सरकारी खजाने की लूट हो रही है, मुद्दा तो वो भी है ना, 2026 करोड़ तो दिल्ली की ही जेब से जा रहा है। मुद्दा वो है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, मैं आपसे कह रही हूँ, इनकार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा एजेंडा सांप्रदायिकता का लेकर आकर जहर घोलते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, डर पैदा करते हैं, उससे या तो सत्ता इनको मिलती है या डर के वोट कांग्रेस का आम आदमी को जाता हुआ दिखता है, और वही भेजने की इनकी कोशिश होती है। प्रियंका कक्कड़, कम से कम कांग्रेस ना आ जाए। मुद्दे सब लोग अलग अलग उठा रहे हैं, आप फर्जी वोटर का उठा रही हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक चीज पर तो एक मत है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। आप रिपोर्ट पर सवाल भले से ही उठा ले, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा मान रही हैं। पद्मजा जी, पहले तो मैं चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी आपका सेंटेंस सुना, आप पहले कंफर्म कर लीजिए, आर यू श्योर कि ये सीएजी रिपोर्ट है? क्योंकि आपने फिर से कहा कि ये इतने का भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है सीएजी आप रिपोर्ट। ये बोल सकती हैं कि ये ट्रू डॉक्यूमेंट है? चलिए एक बार ये सोर्स बता ही दीजिए सुधांशु जी, कहां से आया ये? सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी का यही डिफेंस है कि ये तो जब टेबल ही नहीं हुई तो आपको कहां से मिल गई, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट है या डीडीयू रिपोर्ट है? बीजेपी रिपोर्ट है, ये जवाब नहीं आएगा। बताइए सुधांशु जी, एक शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं, आप उनके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, सवाल हमसे हमसे एक बार जल्दी से आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अच्छा, सवाल हमसे। अरे सुनिए, अरे प्रियंका जी सुनिए, अरे भाई, रिपोर्ट ऑफिशियली इसीलिए हमारे पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने ऑफिशियली बोला है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। गजब की बात है साहब, आप कह रहे हैं रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अरे साहब, अगर सोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंटेंट पे जवाब दे दीजिए। ये देखिए, मजेदार बात जानते क्या है? सुनिए पद्मजा जी, इनको दूसरों के मैं दे देती हूँ। पता रहते हैं। पद्मजा जी, मुझे पूरी करने दीजिए मेरी बात। चुनाव समिति में क्या हुआ ये भी इनको पता है। एक मिनट, इन्हें ये पता रहता है, इनके सोर्स ये बताते हैं कि सीबीआई रेड करने वाली है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि जब सीबीआई की रेड हुई तो मनीष सिसोदिया के लॉकर में झुंझुना मिला, जबकि वहां सीबीआई के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता। इनके सोर्स बड़े गजब के, इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। प्रियंका जी, अब वो सब अपने सोर्सेस से दे रहे। बताइए प्रियंका जी, आपके सोर्स बता रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी सीएम कैंडिडेट है, उनके भी सोर्सेस है। प्रियंका कक्कड़, ठीक है, तो वो सूत्रों से एक रिपोर्ट बता रहे हैं। आज सुधांशु जी ने एडमिट किया है आपके शो पर कि सूत्र बेस्ड रिपोर्ट चला रहे हैं। ये रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अलका लांबा जी ने फ्लो में 2-3 बातें बोल दी, तो मैं उसका भी खंडन करना चाहूंगी। देश की सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, ऐसा केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी जाकर सार्वजनिक तौर पे चेक कर सकता है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है, ये भी केंद्र सरकार का आंकड़ा है, कोई भी मुझे फैक्ट चेक कर ले। देश में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट 4 टाइम ज्यादा नेशनल एवरेज से दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है। सोचिए, ये सब तब जब एक ईमानदार सरकार जनता की जेबें भर रही है और खुद एक मुनाफे का बजट पेश कर रही है ईयर ऑन ईयर। भाजपा के सारे राज्य घाटे में हैं, ना कहीं फ्री बिजली मिलती है, ना कहीं फ्री पानी मिलता है, ना कहीं फ्री अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ना महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, ना बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है, और सारे घाटे में है। इनसे पूछ लीजिए क्यों घाटे में, उत्तर प्रदेश क्यों घाटे में, गुजरात
4.5 लाख के घाटे में गुजरात, 7.5 लाख के घाटे में मध्य प्रदेश, 4.5 लाख के घाटे में महाराष्ट्र। ये सब भाजपा के राज्यों का है। 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने देश के ऊपर। देश की करेंसी कहां चली गई? ये भाजपा के काम और काले कारतूत हैं इनको सीएजी का रिपोर्ट, इनका ये सूत्र बेस्ड न्यूज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस करती हूं आपसे सुधांशु जी। दिल्ली में आपने द्वारका एक्सप्रेसवे बनवाया, 250 करोड़ की सड़क बननी थी, आपने 7500 करोड़ की बनाई। सीएजी ने कहा ये क्या किया, कहां गया ये पैसा? कोई जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है। जब इनकी सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान भारत में घोटाला हो रहा है और भाजपा अपनी जेबें भर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है इनके पास। सूत्र बेस्ड न्यूज इनको डिस्कस करनी होती है हमेशा। ठीक है, वो भी अपनी सीएजी रिपोर्ट के सवाल लेके आ गई हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं पूछ रहा हूं ये कौन सी सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ? प्रियंका जी अभी लगता आप फिर क्या थोड़ा आउट ऑफ वो हो गई थी डिबेट के बाहर जब मैंने संजय सिंह को जवाब दिया था। जिस जमाने की आप रिपोर्ट की बात कर रही, देखिए क्या होता है कि एक नॉर्मल सड़क जब बनती है किसी ऐसी जगह पे जहां पर कि बड़ा शहर नहीं है तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। दिल्ली ऐसे शहर में आप बीच में सड़क बनाएंगे, कॉस्ट अलग है। अगर एक के ऊपर एक दो पुल बना रहे हैं पैरेलल तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। उसका जवाब आ चुका है। और उस समय जब जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, पिछली सरकार में कौन था पीएससी का चेयरमैन? अधीर रंजन चौधरी। काय नहीं बुलाए थे भाई? आम आदमी पार्टी के भी मेंबर्स थे, काय नहीं वहां पीएससी में रेस किए? ये होता है कि आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए पार्लियामेंट की कमेटी और फ्लोर पर तो वो सवाल नहीं उठा सकते, मगर मीडिया में आकर खूब जोर जोर से बोलकर आप जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने यह समस्या आ जाती है कि आप लोग फैक्ट के ऊपर बात करने की बजाय आप लोग इधर उधर की बात से बचाव कर। और दूसरी बात जो अभी प्रियंका जी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, ये कब ऐसा था कि दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा नहीं थी? दिल्ली पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा वाला राज्य हमेशा रहा है। रोजगार में कौन से ऐसे रोजगार है जो दिल्ली सरकार दे रही है? मैं बताना चाहता हूं इनके आने के बाद क्या हुआ। 2014-15 में जब इनकी सरकार आई, दिल्ली का बजट सरप्लस बजट था, मुनाफे का बजट था। 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली के बजट में। उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, 1.34, 0.9, अब 0.3। इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पहले 2600 करोड़ रुपए उधार लिया, उसके बाद पिछले 3 साल में 11,000 करोड़ लिया, और अब इस साल घाटे का बजट होने जा रहा है तो इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के ऋण लेने की इन्होंने आवेदन दिया हुआ है। दिल्ली के सरप्लस बजट को घाटे के बजट में तब्दील कर दिया, ये इन्होंने करके दिखाया है। और वो जो जल बोर्ड के ऊपर 70,000 करोड़ का वो घाटा हो गया, वो तो अलग बात है। तो ये मैंने आंकड़े के साथ बोला, कोई जाके चेक कर ले कि 2016-17 में 15-16 में सरप्लस बजट कितना था, आज 0.3 से नीचे आ गया है। और इन्होंने एनएसएसएफ से के साथ 10,000 करोड़ रुपए क्यों मांगे हैं? इसीलिए मांगे हैं कि अब ये बजट घाटे में जा रहा है। ये इन्होंने करके दिखाया। ये भी मैंने प्रियंका जी फैक्ट के साथ बोल दिया।